समाज सेवी, किसान नेता और इस गिल खाप को इकट्ठा करने वाले, जिनका एक विशेष योगदान इस गिल खाप को इकट्ठा करने में रहा, भाई होशियार सिंह जी गिल प्योदा गांव से अपनी टीम के साथ पहुंचे। भाई जोरदार तालियों से स्वागत करें भाइयों का। राजेश जी उसके पास भी मंत्रिमंडल है, तो डॉक्टर जी मेरा निवेदन है गिल परिवार को, गिल खाप को संगठित रखो और एक मंत्रिमंडल नियुक्त करो, जो आपके साथ 11 मेंबरी एक मंत्रिमंडल हो, जो बुद्धिजीवी हो, जो कि हमने एक लक्ष्य क्या है, हमने करना क्या है। जैसे मैं घनेटी गांव वाले का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने जो बाहर से आए हैं उनका बड़ा जोर शोर से नगारों के साथ बड़ा मान सम्मान भी किया और लंगर की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था भी अच्छा की है। लेकिन हम ऐसे करते चले गए, लेकिन लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़े, तो ऐसे इकल्ले लंगर प्रसादा ले लिया, भोजन व्यवस्था कर लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब कृपया मेरी दोबारा आपसे निवेदन है। तो अब बात आती है जी गिल परिवार की। मैं आपको स्पेशल बताना चाहता हूँ, पंजाब के अंदर इस टाइम भी गिल खाप के गिल बहुत अफसर हैं। पंजाब में डीजेपी, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर बहुत से पोस्टों पे हैं। आप कभी भी किसी के नेम प्लेट पढ़कर किसी से अफसर को मिल लेना कि मैं गिल हूँ, आपको पूरा मान और सम्मान देगा। ये एक रिकॉर्ड है पंजाब के अंदर, हमारा तजर्बा है। मेरा एक तजर्बा जी, अपना गिलों की एक टीम थी पंजाब के अंदर, कबड्डी खेलने चलेगी, तो गिलों की टीम जब ग्राउंड के अंदर जीती तो वहां एक ट्रक यूनियन का प्रधान था गिल साहब, उसने अनाउंसमेंट कर दिया, जबकि हमें वो ना जानता था, नाम उसे जानते थे, कि भाई जितने भी गिल भाई आए इस ग्राउंड के अंदर, सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे पास ये 3-4 ट्रक खड़े हैं, सभी मेरा गांव 5 किलोमीटर है, सभी मेरे साथ चलो। सभी को साथ लेकर अपने गांव में गया, कटोरी मिलौनी तार दी, लाडुआ के डब्बे तार दिए और पीना वाला 78 दारू भी मंगाई दी। सिर्फ उसकी कहता कि गिला की टीम जीती है, गिल मेरे हो। इसलिए मेरा निवेदन है डॉक्टर साहब, गिल परिवार को, भाईचारा को जोड़ने के लिए हमने अगली रणनीति और कमेटियां गठित करनी पड़ेंगी। और अगली बात सुनो श्रीमान जी, आप सारे सियाने हो, बिना बजट से, बिना पैसे तक घर नहीं चलता, छोटा सा भी। हमने एक बजट की भी थोड़ी सी सिस्टम बनाना पड़ेगा। किसी गांव में तो संख्या ज्यादा है अपने गिला की, किसी गांव में थोड़ी है। गांव कैसे हफ्ते मेरी तो न्यू सलाह है भी आप घर कैसे हफ्ते चाहे 500 रुपये घर कर लो, चाहे 1000 रुपये घर करके, मतलब आप उसे हफ्ते पर बजट बनाना पड़ेगा। क्योंकि सपोज करो कि कहीं एजुटेशन चल रहे हैं, वहाँ खाप वहाँ योगदान पा रही है, अपना पास दवन्नी है नहीं, प्रधान जी बेचारे जगह कटता देवेंगे। इसके लिए मेरा निवेदन है, बाकी आप सलाह कर लियो, बच्चा 500 रुपये घर कैसे आप तक काम में उड़ाई करके आप बजट बनाओ अपना। और जो पैसा है उसका सिस्टम ऐसे संयुक्त एक कमेटी या संयुक्त संघ 2 या 3 आदमियों के नाम पे बैंक में अकाउंट खुलेगा, प्रधान की परमिशन के बाद या कमेटी जो बनेंगे उसके परमिशन के बाद वो अपना खाता निकाला जाएगा। तो अगली बात मेरी प्रधान जी और है, बाकी आप भी सुन रहे हो जी, जो सम्मेलन तो होंगे साल के बाद, लेकिन जो अपनी कमेटी या डिस्ट्रिक्टों के प्रधान, स्टेटों के प्रधान होंगे, उनका सम्मेलन आप 2 महीने के बाद कर लो, 3 महीने के बाद कर लो, जब तक अपनी परमानेंट कोई अपनी जगह नहीं बनती है। उस दौरान कहीं भी अपनी जाट धर्मशाला है, जैसे नरवाना जाट धर्मशाला है, कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला है, जींद की जाट धर्मशाला है, कहीं भी अपना 2 या 3 महीने में बैठ के अपना विचार विमर्श कर लेना चाहिए। मेरा निवेदन है डॉक्टर साहब जी, अब आप मेरे से सियाने हैं और मेरे बुजुर्ग और भी बहुत सियाने बैठे हैं, मैं ज्यादा से माना लेता हूँ। दोबारा मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और पंजाब के लिए आओ ना जी कदे, जो सा अपना मेन हाईवे रोड है खनौरी बॉर्डर तो सारा सुनूंगा पूरा मशहूर हो रहा, खनौरी बॉर्डर का हमारा गाँव है बनारसी, और खनौरी मेरा दफ्तर है ना। और मेरा नंबर नोट कर लो, मेरा दो बेटे बहुत 4 तो वकील और मैं चेयरमैन, थोड़ा दुख में सारी अकेला रहूंगा। मेरा नंबर नोट कर ले जी, 98। भाइयों, दोस्तों, छोटे बच्चों, प्यारे बच्चों और छात्रों, ये आज टाइम बड़ा अच्छा चुना आपने, शहीदी दिवस वाला। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को शत शत नमन। लेकिन हम जब इनको याद करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये कितना बड़ा काम इन नौजवानों ने किया था।
और हम इनको मना के बाकी जो जो इनका ध्येय था, जो इनकी पढ़ाई थी, जो इनके संस्कार थे, उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। तो मैं अपने जो बच्चे हैं, युवा जो छात्र हैं या जवान बच्चे हैं, एक तो उनको ये कहना चाहूँगा कि आप इनका मान सम्मान तो करते हो, लेकिन इसके रास्ते पे नहीं चलते हो। ये कदे अपने भाई बंधुओं के साथ नहीं लड़े, ना ही कदे काम गुआंढ में न लड़ाई लड़ी। इनके विचार बड़े थे, इन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी, देश की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की, मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। इन्होंने अपने भाई बंधुओं को दबाने का काम नहीं किया। तो एक तो ये है कि अपना पढ़ो लिखो, और आपको जैसे भगत सिंह जी है उनकी तरह पढ़ना चाहिए। भगत सिंह में पढ़ने की बहुत ही अच्छी आदत थी, मरते दम तक, आखिरी दम तक भगत सिंह किताबें पढ़ रहे थे। तो मेरा एक तो सभी नौजवानों से ये सुझाव है, बड़े बुजुर्गों से, कि अपनी पढ़ने की जो आदत है वो बढ़ाओ। सारी चीज़ें नेट पे नहीं मिलती हैं, और सारी चीज़ें आपस में बोलने बताने से भी नहीं मिलती है। तो किताब, किसी भी एक बड़े आदमी की किताब पढ़ लेने का मतलब ये है कि आपने एक आदमी के जीवन से शिक्षा ले ली। तो जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी नेता हुए हैं, जितने बड़े लोग हुए हैं, जितने क्रांतिकारी हुए हैं, उन सब की किताबें पढ़ा करो डेली। होते हैं, मान लिया प्रधान जी की किसी वजह नहीं जा सके तो दूसरा उपप्रधान चला जाए, सेक्रेटरी चला जाए, या कोषाध्यक्ष चला जाए, या प्रवक्ता चला जाए, एक तो प्रतिनिधि हो काम में। तो ये जरूरी है। अब पिछले 2-2.5 साल हो गए, मैं तो दूसरा ये सम्मेलन अटेंड कर रहा हूँ। तो भाई चाहे आपका भी सम्मेलन कर लियो, तो इसके मैं मतलब जितना भी शॉर्ट हो सके ये एक कमेटी जरूर बनाओ, उसका टाइम फिक्स करो। ये नहीं कि भाई एक बार बन गया सो बन गया, नहीं, फिर वो एक मोनोपोली हो जाती है आदमी की। क्या भाई मेरा तो खानदानी शिक्षा, मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ आपको, जो उनके अपनी घर की दुकान बना रखी है, वो नाम नहीं हुआ अपने प्रदेश की नहीं हो, लेकिन वो सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है ना, हमने किसी ऐसे चीज के लिए नहीं अपने सरकार का हर बात में विरोध करना है। हमने पहले हमारे समाज की अच्छाइयाँ बुराइयाँ वो भी स्टडी करनी है, उनके अच्छाई को ग्रहण करना है, बुराइयों को निकालना है। ये तो ज्यादा न कहते हो भाई, एक बार फिर से सभी को जो यहाँ के आयोजक हैं, जिन्होंने एक इतना बड़ा आयोजन शॉर्ट पीरियड पे पहले भी इन्होंने 2-3 बार मेरे ख्याल प्रोग्राम बनाया था, किसी वजह से उनकी वजह से नहीं हो सकी थी। अपनी बार बहुत बढ़िया आयोजन किया और बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने पहले मैं बातें करता रहता प्रधान जी से, और उससे भाई फोन संपर्क करता रहता हूँ। भाई ये एक आदमी नहीं चला सकता काम को, ये बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। एक तो भाई जाके वक्ता ने इस प्रधान ने छोड़ दियो, मेरे पास को आई थी, मैंने कही गोली ने बार बार क्यों रिपीट करो इस बात ने, अब मुझे कराया नहीं करा, न्यू मान लो। अरे भाई ये कुछ साथी तो जानना चाह रहे हैं, एक बाड़ा गांव से, नोच गांव से और पेवा से, एक बार इनको सम्मानित कर दो लोधर से। ये 4 साथी जिनको थोड़ी सी चलती है। यूपी के अंदर 25 छोटे बड़े गांव हैं जहां पे अपनी गिल खाप के लोग बसते हैं। कई गांव वहां बहुत अच्छे बड़े भी हैं और कई गांव छोटे भी हैं। तो अभी मेरा बोलने का जो विषय है, मैं चाहूंगा कि मेरे किसी शब्द को आप पर्सनली ना लें। गांव खरेटी से अलग, गांव खरेटी से अलग जितने मेरे बड़े छोटे भाई बंद हैं, गांव खरेटी से अलग। एक बार वो हाथ उठा के मुझे सहमति दे कि वो कितने लोग हैं जो गांव खरेटी से अलग के लोग हैं। यहाँ मंच के माध्यम से बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात बताई समाज के लिए, कुरीति के ऊपर भी बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, और जो अच्छे विचार हैं, जो समाज के लिए अच्छा कुछ हो सकता है उसके लिए भी बहुत बोला। अब बात करते हैं अपनी खाप के लिए। मेरे बोलने का मतलब है, मैं अपनी यूपी की 25 गांवों की तरफ से बोल रहा हूं, ईमानदारी से बोल रहा हूं। यहाँ एक वक्ता आए थे, उन्होंने बोला कि जो सच्चाई कहने वाला है वही सच्चा पंच होता है और वही पंचायती समझा जावे। झूठ बोलने वाला, फ्रेम करने वाला, हेरा फेरी करने वाला कभी पंचायती हो ही नहीं सकता। इस बात से सहमत है सब? तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूं
मैं उस घटना का सामने गवाह हूं जिस टाइम अपनी खाप के लिए एक हमें सच्चा सिपाही, सच्चा जिम्मेदार प्रधान चाहिए था। प्रधान को बनाने के लिए जिस टाइम की सहमति ली जा रही थी, सहमति के बीच जब तक सहमति नहीं बनी, सहमति के बीच माननीय डॉक्टर साहब ने खड़े होकर 2 साल का टाइम मांगा था कि मैं खाप के लिए अच्छा काम करके दिखाऊंगा। और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, हमारे 25 गांव यूपी में है, हमने आज तक प्रधान जी के दर्शन नहीं करे वहां पे। तो हमें उम्मीद के साथ आए थे आज भी कि हमें एक अच्छा और सच्चा बिल्कुल खाप का जिम्मेदार आदमी चाहिए। 2 साल का टाइम इनका हो गया, जितना टाइम इन्होंने दिया खाप के लिए, जितना काम इन्होंने करा उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमें आज एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो खाप को जोड़ेगा, पूरे देश देश में जो घूम घूम के जोड़ेगा। अब कमेटी बने, देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, ये फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये विषय आज का ही है, ये विषय किसी और दिन का भी रख सकते हैं। कमेटी बनाओ, कुछ भी विचार करो, लेकिन समझो हमें खाप की जरूरत है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमें खाप की सख्त जरूरत है, हमें एक सच्चे आदमी की जरूरत है। हम बड़े प्यार से आते हैं, हमें हर सम्मेलन में हम बढ़ चढ़ के आते हैं, बड़े खुश होकर आते हैं, लेकिन ईमानदारी से बोल रहा हूं निराश होकर जाते हैं भाई। आज भी मैं निराश होकर उतर के चला गया सबसे हाथ जोड़ के भाई, क्योंकि जो चीज हमने चाहिए वो हमें मिल नहीं रही। खाप के लिए हमने वजूद आदमी चाहिएगा जिसका पकड़ बढ़िया हो, जिसके पास टाइम हो, वो बोलने का माहिर हो, वो घर घर जाकर कोने कोने में जाकर किसी के दुख सुख में भी जाकर खड़ा होने वाला बंदा चाहिए। हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है किसी भी हालत में कोई भी लिपा पोती वाली बात। और कमेटी बने, निष्पक्ष प्रधान बनाओ। डॉक्टर साहब का 2 साल का टाइम जो मांगा गया था, दी नहीं गई थी, मांगी गई थी, तो 2 साल का टाइम हम डॉक्टर साहब ने दे चुके खाप की तरफ से। अब डॉक्टर साहब हमें बख्शें, हम हाथ जोड़कर डॉक्टर साहब से कह रहे हैं अपनी इच्छा से आप भी कमेटी में शामिल हो गए और हमें नया मार्गदर्शक दो। जरूरी नहीं है कि काम आज ही हुए, ऐसा कुछ नहीं है। सोच समझ के ये कदम उठाओ। कमेटी के लिए दूसरी बार भी बुलाओगे, हम अपनी ईमानदारी से बोल रहे हैं, हम जरूर आएंगे भाई। आप 2 बार बुलाओ, 3 बार बुलाओ, लेकिन निष्पक्ष काम करो भाई। हमें बिल्कुल बढ़िया नहीं लगा था, ना उस दिन लगा और ना आज लगा। खैर मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे किसी शब्द को किसी ने पर्सनली लिया हो, मैं हाथ जोड़ कर माफी चाहूंगा उस चीज की। लेकिन मैंने अपनी बात रखी और मैं निष्पक्ष बात पिछली बार भी करता रहा और आज भी निष्पक्ष बात करके जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बात है, प्रधान ने सोचना चाहिए जब महाराष्ट्र सरा क्या तारा है तो ये नहीं समझना चाहिए। जितने बाजार है सारे मारे में माना सबकी इज्जत करा। हाँ भाई, फिर ये शब्द ना बोलो, जब तुम ऐसे बोलोगे तो फिर नए बच्चे के सीखेंगे। बोल रहे थे उन्हें सभा के अंदर जहाँ ये न्यू बोल रहे हैं ना, तो बहुत समझदार है तो यूपी के। तो कहने का मेरा मतलब यह भाइयों, अलग था अपना दिन कर लियो। हेलो, मैं प्रदीप गिल से विनती करूंगा भाई साहब से एक बार आए वो स्टेज पर और अपने विचार रखें। बहुत ही आदर व मान के योग्य हमारे बड़े भाई गिल खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जी, मंच पर बैठे पिता समान बुजुर्ग, अलग अलग खापों के आए हुए प्रधान, और आज एक बात की ओर मैं खुशी जाहिर करूंगा कि महाराष्ट्र से, यूपी से, पंजाब से, हर राज्य से आज हमारे भाई हमारे दुख सुख के साथी पहुंचे हैं। आज जहां शहीदों को नमन करने का भी दिन है और मुझ जैसे एक अजीज छोटे भाई आपके बेटे को भी आपने गिल खाप में
पैदा होने का मुझे भी सौभाग्य मिला। इन्हीं बुजुर्गों के सानिध्य से सीख कर यहाँ तक पहुंचने का काम किया। लेकिन मैं मंच पर बहुत सारे वक्ताओं ने जहां हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई और मार्गदर्शन किया, वही छोटे मोटे खट्टे मीठे अनुभव भी हुए। हमारे नौजवान साथी कोई बोलते वक्त प्रधान जी अगर कोई मन से उनकी अगर बात नहीं थी तो उन्हें माफी देना, क्योंकि आज मामला कुछ और है। पता नहीं आज हम सिर्फ गिल सम्मेलन में आए हैं या हम सब एक होकर के, क्योंकि अलग अलग हलकों से, जिलों से, प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। पंजाब से लोग आए हुए हैं। एक भाई ने प्लास्टिक की फैक्ट्री पाइपों के लगा रखी है। ऐसे ऐसे नौजवान आपके बीच में आए हुए हैं जिन्होंने गिल खाप का, चाहे वो किसी भी जगह हो, वहां नाम कमाया, सम्मान कमाया। यहाँ कोई प्रधानी की लड़ाई नहीं है और ये फैसले आप लोग करते रहना। लेकिन किसी ने कहा है, मैं तो ज्यादा ना बोल करके एक बात कहना जरूर चाहूंगा। पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर और सिर पे बर्फ अगर नहीं है, ना तो व्यापार में तरक्की है, ना को प्रधानी है और ना को चौधर है भाई, ना तो पैर में चक्कर है। बुरा न मानियो, 2 मिनट की बात कह के जाना चाहता हूं। मेरा एक आम परिवार में जन्म हुआ, मास्टर के घर में। मैं एक बात कहना चाहता हूं बैठे हुए नौजवानों का। साथियों, एक बात याद रखना, लोग आगे निकल गए हमसे। क्यों निकल गए भाई? तड़के तो सांस थी, बुरा ना मानियो, ये बूढ़े तो ताश खेले सो गए, तारा फर्ज नहीं बनता। पैर में चक्कर का मतलब है खेती करें, बिजनेस करें, कोई भी काम करें, उसके लिए हमारे पैर में चक्कर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और मुंह में शक्कर का मतलब भाई, अरे ना तो हवा में भी जहर है, और पानी में भी जहर है, और खाना में भी जहर है। क्या खातर इकट्ठे हो रहे भाई? एक भाई को प्रधान बना रखा है, कर देगा अपना जो कार्यकाल पूरा जब होना है, ठीक है। मैंने अलीपुरा में भी कहा था कि हाँ, ये जरूर रखो कि ये पैतृक नहीं चलनी चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलनी चाहिए। बदलाव तो जरूरी है, लेकिन बदलाव में भी उसका एक समय सीमा आप निर्धारित करोगे। ये मंच पे बैठे हुए लोग भी अकेले नहीं भाई, जब बाद में कमेटी बना लेना, बुला लेना प्रधान जी को, वो भी एक दिन चुने गए थे, दूसरा चुना जाएगा। तो मैं बात कंप्लीट कर रहा हूं, पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर की। अरे बाणी अच्छी नहीं हो तो दुकान भी नहीं चलती। आराम तसल्ली बिठावा कि नहीं बिठावा, और सिर पे बर्फ रहे, उस भाई तो नाराज ना हो, वो अपना भाई यूपी दारा है, कोई बात नहीं, उसके मन में निकल गई एक बात है। अगर बक्सड़ा वाली तो यार 3 साल दिए उसने, घर छोड़ा होगा, खर्चा कराया होगा, वो को नहीं चलती प्रधानी कोई भी। तो मेरी तो यह गुजारिश है, और ये कोई मंच ऐसा नहीं है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनका सम्मान जरूरी है। आपने मुझे बुलाकर प्यार दिया, मान सम्मान दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद रूपी सिर पर हाथ रखा, गांव की तरफ से भी आपने मुझे सम्मान दिया। मैं लाख आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, और खास तौर पर खरेटी गांव की 36 बिरादरी का सरपंच साहब बता रहे थे मुझे कि 36 बिरादरी ने मिलकर के ये काम किया, अकेले गिल खाप ने नहीं किया, अकेला गिल गोत्र ने नहीं किया। सभी साथियों का, उनका भी धन्यवाद जरूर करो भाई मंच से, जिन्होंने एक साथी ने यहाँ ये आयोजन में जो आज आओ भक्ति करी आप लोगों ने। आपके बेटे भाई पे कोई गलती रही हो तो माफ करना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। मैं एक बात कहूँ, अपने बुजुर्ग आए, सब स्टेज पर बोले, सब बोले भाई ये कर दो, यो कर दो, यो कर दो, सब कुछ कर दो भाई। कोई क्या डीजे है, वो कोई अपने बच्चे गलत लैंड पर निहारते हैं, बस अच्छे संस्कार दो भाई, ठीक है। सारी बात होगी, सारे भाईचारा इकट्ठा हो जाएगा। अरे इंडिया के तोड़ते काम बता रहे हैं, लेकिन इसकी रूपरेखा तो बनाओ भाई। कमेटी बन गई, वो तो चुनाई का मैटर है भाई। कमेटी बनेगी तो क्या काम करेगी? ये बात सारे बैठे हैं, सारे तो मेरे सारे समर्थ लोग हैं भाई, गरीब भाई भी है, गरीब बहन भी अपनी,
वो उनकी क्या मदद कराओगे आप भाई? चुप कर अपनी खा बना के चलाओ आप। इस बात पर तो चर्चा कर लो, पाछे कमेटी बनाते रही हो भाई किसी की मदद करनी है, पता कुछ और करना को विचार तो करो। इस बात का भाई बचन खाओ तो दाई कोई बात नहीं, बस सारे आगे भाषण देते हैं, चलते रहे खा के हम भी खा के सारे चलते रहेंगे है। लेकिन को विचार तो करो भाई, हम चुप कर खा बने क्या इकट्ठी करा, हाँ भाई के करांगे, के रूपरेखा बनावांगे भाई, के गरीबा की मदद करांगे, कोई रूपरेखा होनी चाहिए। नहीं भाई बहुत बढ़िया जोगिंद्र गल के विचार। अब आदर के योग्य है पूरा गिल भाईचारा इस पवित्र भूमि गांव खरेटी में पहुंचने पे भाई खाप प्रधान राजेश की पहले तो सबको भाई हाथ जोड़ के राम राम। भाइयों देखो प्रधान बनाया भाई, प्रधान का चुनाव नहीं होता, राजनीति हो रही थी, सारे ये प्रधानी का पाछे पड़े फिरे थे। और उस कमरे में 100 आदमी थे, अगर कोई झूठ बोल रहा है मेरे तो मैं सामने खड़ा हूं, शब्द हुए दूंगा जो 2 साल पहले हुए थे। जिसका नाम आया उसी के नाम से, उसी के नाम से चर्चा हुई कि भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तोड़ नहीं होया। अलीपुर इकट्ठे हुए, तोड़ नहीं होया भाई, प्योदा में इकट्ठे हो गए, तोड़ नहीं होता। पब्लिक बाहर बैठे और भी तरीन का मतलब काफी जन चुनाव चल रहा था, मैं खड़ा होया, मैं बोला भाइयों राजनीति मत करो, राजनीति ना करो। आज से पहले इतनी नाराजगी है तो खाप का प्रधान का दिन चल लगा, तो ये कहने लगे जी सोच के आप बताओ। मैंने उसे कहा था 5 बात या योग्य होनी चाहिए प्रधानगी के लिए। पहली बात उसकी उम्र 55 साल से बड़ी होनी चाहिए, उसने समाज का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात कि पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। तीसरी बात भाई बोलनिया भी होना चाहिए, यूं नहीं हो भेड़ हो और वो कोई कहे देखी में बोलनिया भी चाहिए, दमदार आदमी चाहिए। चौथी बात भाई 10 आदमी घर भी चाहिए, पिठानिया भी चाहिए, खाना देनिया भी चाहिए। और 5वीं बात पूरा समय देवा है भैया के लिए दुख और दर्द में आकर रहा है। जिसने भी मेरे को पुकारा, खरेटी ने पुकारा, बोलो नहीं मैं सरसत तक गया हूं तो बताओ, निमड़ी वाले बताओ जी, निमड़ी वाले गया। एक बात कहूंगा मैं, आप सरसा आए किस लिए आए? आप हमारे दुख में आए। एक मिनट को दो, वो बीज किसने बोए? वो बीज किसने बोए? जाके जी जो आप सरसा भी आए, हाँ, हमारा गांव भी गया सारा, हाँ, वो बीज किसने बोए? वो तो अलग था कोई नहीं किसने बीज बोया? एक मिनट भाई, एक मिनट हेलो यार खड़ जा यार, कमाल है यार, चलो तो बैठ जा यार बड़े भाई, तेरा क्या सलामा, तेरा क्या पाप बन गया यार। यार पूछने लग रहा है, इसने पूछने तो दे, आगे बोलने को देगा तू। यूं तो पता नहीं मुझे। ऐसा पता हम क्या करेंगे? माइक में बोले, माइक में रोड़ेंगे नहीं बनाया करते, समाज बदनाम होगा। बस 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 भाई सुनो, देखो मेरी बात सुनो, बहुत बढ़िया समारोह हो गया और मैं समापन की घोषणा करूं। आगे कोई कमेटी बनेगी, आगे कमेटी बन के जहाँ बुलाओगे वहाँ आ जाओगे, आगे चुनाव करने जाओगे। और मैं गांव को खरेटी को करता हूँ कि भाई अपना समापन। एक मिनट भाई शांति से बैठ जाओ, एक मिनट भाई शांति से भाई ये बताओ
भाई एक मिनट प्रोग्राम भाई बहुत बढ़िया होगा और सारे भाई बैठ जाओ, सारे हम चाय पिलाएंगे, शांति से बैठ जाओ और कार्यक्रम को हम अपनी तरफ से क्रिएटिव की तरफ से पूरा करते हैं इस प्रोग्राम को। और आगे के लिए जो भी टाइम जहाँ रखोगे प्रधान जी ने बुला लियो भाई, और जो करना वो कर लियो भाई। एक बार हमने सहयोग दो, जो ये चर्चा चल रही नहीं, हमने 15 दिन पहले मेरा था, यूं का माड़ा होगा, पर नई चीज नहीं थी, लेकिन तरीका ठीक नहीं है। टेढ़ गए दाड़े की दाड़े इकट्ठे होगी, दाड़े इकट्ठे, ये भी तरीका ठीक नहीं है। खाप को जोड़ने की बात करो, तोड़ने की तो कत्ते कर लो मेरे ना। हमने न्यू कर रखी थी बारे प्रधान बदलांगे सटेज बनना, हमने अपना काम पूरा कर लेना भाई। प्रधान का उठाए नहीं बंदे बंद कर ले ना, कौन बंद कर लेना होगा, ये नहीं दिखाने भाई। हमने भाईचारा जोड़ने का प्रोग्राम कर रखा था ना, हमने न्यू फैसला करा था प्रधान बदला गया ना, हमारा बुराई तो भाई। हाँ वो कमेटी डिसाइड करे, हमारा काम कमेटी नहीं है। यू कह लग रहा मेरा जब के कमेटी फैसला कर लेगी ना, हमारा काम। हेलो भाई, मैं पालजी की बातें सुनो भाई, 1 मिनट के लिए। हेलो भाई, एक मिनट भाई कृपा शांति का ध्यान दे, एक बार कृपा एक बार शांत होकर डॉक्टर साहब की बात सुने। एक बार तो जो प्रधान बनता है भाई उसको बना देते हैं, जैसे भी बना दिया था इनको पहले। उसके बाद कोई व्यवस्था बनाओ, प्रधान बदलियो पाछे ऐसी व्यवस्था बना लो, नहीं तो हर एक मीटिंग में ये होगा वो बनेगा वो बनेगा वो बनेगा, जो ना बनेगा वो खिलाफत करेगा। फिर जिस उद्देश्य के लिए हमने ये बनाई है वो तो चल नहीं पाओगा। तो व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था बनाओ। एक बात सुनो भाई, मेरी बात हेलो भाई साहब, अब पिछली बारी भी तेन बहुत रोड़ा पाया था भाई। हेलो जी, हेलो देखो भाई, सुनो भाई, सुनो भाई, 1 मिनट भाई। देखो हमारे गांव के 36 बिरादरी इकट्ठी होकर सम्मेलन किया है, और ये सही चीज इसमें सम्मेलन है, भाईचारे का सम्मेलन है, इसका प्रचार हो रहा है। फिर अपना रख लो और जो तुम्हें तुमने करवा कर मेरा पट्टन दे या तो मारना भाई, सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार बैठ जाओ, मजाक ना बनाओ अपने सम्मेलन का। आप
सभी समझदार हो, मजाक न करें सम्मेलन का। आपका लोगों के बीच क्या मैसेज जाएगा? आप सभी एक बार आराम से बैठ जाओ, आप अपना मजाक मत बोलो। भाई शांति से आप लोग बैठ जाओ, शांति से। क्यों अपना मजाक उड़ाते हो? आप लोग दूसरे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। उसने क्यों उठावा है? सभी भाई जितने भी है कृपया बैठ जाए। इसका जो समाधान होगा, अगर किसी ने कोई भी अपना वक्तव्य रखना है वो पार्टी इधर कमेटी से पूछ के उसके बाद ही आके आवाज उठाए। इससे तो अपना जो अनुशासन है वो भंग हो रहा है। और इतनी दूर दूर से आए हुए जो भाई हैं, अपने प्रदेशों से आए हुए हैं, दूसरे दूसरे जिलों से आए हुए हैं, वो क्या सोचेंगे कि उधर जाके शरत खा के लड़ाई करते हैं। आप लोग थोड़ा बहुत संयम रखो। देना तो है, प्यार है भाई, मैं चप्पू भी नहीं था। धन्यवाद सब भाइया का। नरेंद्र भाई कितना पकड़ी जाने की जरूरत नहीं, सारा खरेटेगा वो सारे कल भाई तक तन मन धंधा खुशा भाई लगेगा भाई। भाई मेरा अम्मे सरपंच प्योदा की तरफ से भाई ने बहुत बहुत बधाई देवा। और न्यू कहा 2 साल नहीं भाई 20 साल तक प्रधान रहा ऐसे काम करिए भाई। गांव लिपरा की तरफ से भाई ने जब 5 आदमियों की जरूरत होगी नहीं 20 आदमी मिलेंगे। 20 हम आश्वासन दिलाते हैं लिपरा की तरफ से। 100 की जरूरत पड़ेगी तो 200